सभी हमारे पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल हो या यूट्यूबर्स हो, सभी का आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पे रखा गया है, जैसा कि सभी लोगों को संज्ञान में होगा कि इससे पहले छात्र राजद का जो संगठन जो था, इसको हम लोगों ने पार्टी ने निर्णय लिया और भंग किया था संगठन को। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है कि पूर्व में जो छात्र राजद यानी CRJD जो हुआ करता था, उसको समाप्त करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो रहेगा आपका स्टूडेंट विंग ही राष्ट्रीय जनता दल का, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था 2006 में, लिंडो कमेटी ने 2006 में ये निर्णय लिया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हो वो RJD या कोई पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जो है चुनाव या ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में नहीं बना सकती। तो हम लोगों ने, हालांकि ये पुराना निर्णय है और हम लोगों की कोशिश हमेशा रहती है कि विस्तार किया जाए, जैसे कि JNU में भी हम लोग चुनाव लड़ते हैं, वहाँ भी कई हॉस्टल्स वगैरह के चुनाव जीते हैं। DU में भी प्रोफेसर्स वगैरह के हम लोगों ने नॉर्थ कैंपस हो, साउथ कैंपस हो, चुनाव लड़ते हैं। लेकिन देश भर में हमको ऑर्गेनाइजेशन को हर यूनिवर्सिटीज़ में, हर कॉलेज में हमारा छात्र का संगठन और मजबूत हो, विस्तार हो, इसके लिए ये निर्णय लेना पड़ा है कि पार्टी का नाम जो CRJD था उसको समाप्त करके अब जो नाम होगा सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी SSAI, सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, SSAI। ये अभी इनॉग्रेट भी हम लोग करेंगे, एक बार कर दिया जाए क्या? ये वाला हम खोल देते हैं। ये SSAI जो राष्ट्रीय जनता दल का छात्र स्टूडेंट विंग का ऑर्गेनाइजेशन जो है SSAI रहेगा। और विद लोगो जो है हम लोगों ने इसको जो है आप लोगों के सामने जो है लॉन्च करने किया है। तो आज से छात्र RJD जो होगा वो SSAI के नाम से जाना जाएगा, यानी सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बहुत दिनों से नेशनल लेवल पे कोई स्टूडेंट विंग हमारा एक्टिव नहीं था, ना था। लेकिन पिछले बार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव बने तो उसमें विशेष तौर पे चाहे महिला हो, अल्पसंख्यक हो, SC ST हो, या स्टूडेंट विंग हो या युवा विंग हो, उस कमिटी में नेशनल लेवल पे नेशनल प्रेसिडेंट जो है छात्र का नवल जी को बनाया, जो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में।
उसके बाद जो है हम लोगों ने, क्योंकि बीच में पटना यूनिवर्सिटी वगैरह का चुनाव आना था, इसलिए हम लोगों ने बीच में नाम से छेड़खानी नहीं की। लेकिन अब पूरे देश भर में, दुनिया भर में ये एसोसिएशन का जो है हम लोग का प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल का स्टूडेंट विंग का ये रहेगा। तो इसी खास मकसद पे आप सब लोगों को जो है यहाँ बुलाया गया था। और कोई सवाल वगैरह आपका होगा, हम चाहेंगे कि नवल जी अपनी बात को बताएं। अभी कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन अपना है, जेएनयू में है, कितना है? बैठ के देखिए, छात्र राजद के रूप में जेएनयू में 2017 में कार्यकारी अध्यक्ष ने इनॉग्रेट किया था और 18 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। उसके बाद वहाँ पर दो बार हम लोग कॉन्सिडर जीते। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षक मोर्चा के तौर पे शिक्षक संगठन का गठन हुआ और वहाँ भी हमारे इलेक्टेड मेंबर हैं एकेडमिक काउंसिल के, दूसरा कभी चुनाव लड़ते हैं। इस नाम का और इस आइडिया का जो माननीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उसके माध्यम से पूरे देश के विश्वविद्यालयों में हम लोग जाएंगे और जो समाजवादी सोच है हमारे दल का, जो वैचारिकी है, उसके आधार पर विद्यार्थियों को संगठित करने का प्रयास करेंगे। जो शिक्षा से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे आपने देखा भी होगा कि जो हमारा लोगो है उसमें 3 शब्द है, एजुकेशन, इक्वालिटी और एम्पावरमेंट। शिक्षा, समानता और सशक्तिकरण हमारे विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण या आगे के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको हम लोग लोगों के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। और इसी आधार पे पहले बिहार में हर एक विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर में जाएंगे, हमारे स्टूडेंट जो आज तक काम कर रहे थे उनके माध्यम से एक अपनी बात रखेंगे। उसके बाद फिर देश भर के जितने विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर जाएंगे। आपको मालूम होगा कि पूरे देश में जो शिक्षा की स्थिति है आज के डेट में सबसे निम्नतर स्तर पे है। तो हमारे लिए यह हमारा कर्तव्य और ड्यूटी बनता है पार्टी के तौर पे कि हम पूरे देश में इसको एक मुद्दा बनाएं और इससे संबंधित जो हमारी मांगे हैं समय समय पे सरकार के सामने, कुछ राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, विद्यार्थियों के माध्यम से अपनी बात रखें और उसके लिए आंदोलन और संघर्ष करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल? चर्चा है तो चर्चा चलने दीजिए, आप भी अभी चर्चा करते रहिए। भैया फैसला तो लेना है एनडीए को, और एनडीए में और किसी को नहीं, मात्र केवल 2 व्यक्ति को। और हमने पूर्व में भी कहा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको पब्लिक का कोई मैंडेट नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी, अब गुजरात से सरकार चलेगी। और ये बात चुनाव में भी हम लोग बोलते थे कि भाई एनडीए आएगा तो गुजरात से ही चुनाव चलेगा। और ये भी बात बोलते थे कि नीतीश जी को रहने नहीं दिया जाएगा। अब कौन बनता नहीं बनता, सबके मन में लड्डू तो है ही है ना, वहाँ सब अपना अपना चलवा रहे हैं। आप लोगों को भी बोल देता कि भाई पूछ लीजिएगा, ताकि उन लोगों का भी नाम चलता रहे। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात ये है, नीतीश जी, सुन लीजिए, नीतीश जी जाते जाते बिहार का खजाना खत्म कर दिया। एक मिनट सुन लो, एक मिनट। अब जाते जाते बिहार का खजाना खत्म। 20 साल राज करने के बाद भी बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब भी, यानी सबसे गरीब राज्य, प्रति व्यक्ति में सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे पिछड़े राज्यों में हम लोग आते हैं। न इंडस्ट्री है, ना कारखाना है। जो वादा इन लोगों ने किया था, बताइए 2 महीना में एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाया।